यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच इलाहाबाद के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का ट्रांसफर अब सीएम योगी के लिए विवाद का विषय बन गया। योगी सरकार ने सोमवार रात तमाम अफसरों के तबादले किए तो प्रयागराज के एसएसपी को वेटिंग लिस्ट में भेज दिया गया। इसके पीछे योगी सरकार के कई तर्क हैं। योगी सरकार का कहना है कि एक रूटीन फैसला है, लेकिन विपक्ष लगातार ये मान रहा है कि प्रयागराज के एसएसपी का ट्रांसफर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्होंने प्रमुख रूप से धांधलियों को उजागर किया था। इस मामले में अभी सरकार की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया है, लेकिन आंतरिक रूप से लोग इसे रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के तमाम नेताओं का यह कहना है कि एसएसपी को उनकी ईमानदारी की सजा मिली है और शिक्षक भर्ती की धांधलियों को उजागर करने की स्थिति में उनका ट्रांसफर किया गया। दरअसल प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने एक प्रतियोगी छात्र के कहने पर प्रयागराज के सुरांव थाने में एक एफआईआर कराई थी। इस एफआईआर के बाद जांच की जिम्मेदारी 2 आईपीएस अफसरों को सौंपी गई। अफसरों ने काम शुरू किया तो तमाम परतें खुलने लगी। शिक्षक भर्ती की धांधलियां उजागर होने लगी और सालवरों से लेकर तमाम लोगों पर आरोप लगने लगे कि शिक्षक भर्ती में कई अनियमितताएं की गई। इन सबको लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू किया। इस बीच सोमवार की रात प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला कर दिया गया। जैसे ही ये फैसला हुआ, प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों के बीच में विरोध की स्थिति बन गई। तमाम छात्रों ने सोशल मीडिया पर इस ट्रांसफर को गलत बताते हुए योगी सरकार की आलोचना की। कई छात्रों ने यह भी कहा कि एसएसपी को उनकी ईमानदारी का नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन प्रतियोगी छात्र जिस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं, उस आधार को समझने की जरूरत है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए एसएसपी प्रयागराज ने खुद जांच की मॉनिटरिंग की थी। इस जांच में उन्होंने 2 ऐसे आईपीएस अफसरों को लगाया था जिनकी पहचान पश्चिमी यूपी में नकल माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रही है। अशोक वेंकटेश और अनिल यादव नाम के इन 2 अफसरों ने खुद एसएसपी के साथ मिलकर पूरे खुलासे को अंजाम दिया था। एक्शन शुरू होने के कुछ देर बाद ही 6 संदिग्धों को 7.5 लाख रुपए के साथ हिरासत में लिया गया। इसके अलावा तमाम स्कूलों और नकल माफिया पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब जबकि एसएसपी का ट्रांसफर हो गया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर योगी सरकार की आलोचना कर रही हैं। दूसरी ओर प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि नकल माफिया और शिक्षक भर्ती की अनियमितताओं को उजागर करने के कारण ही सरकारी तंत्र ने एसएसपी पर कार्रवाई की है। प्रयागराज के तमाम प्रतियोगी छात्रों ने एसएसपी के ट्रांसफर को लेकर सोशल मीडिया पर अपना विरोध जताया है।